ओयो एक ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म है। ओयो रूम्स अपनी ऑनलाइन सर्विस के लिए जाना जाता है और ओयो रूम्स की शुरुआत भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ की गई थी कि इसके जरिए लोग कहीं से भी और कभी भी किसी भी होटल में ऑनलाइन रूम बुक कर सकेंगे। ओयो रूम्स के जरिए आप न सिर्फ एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, बल्कि किसी भी अनजान शहर के किसी भी होटल में तुरंत रूम बुक कर सकते हैं। ओयो रूम्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी दूसरी सर्विस के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। ओयो रूम्स कुछ खास सीजन और यहाँ तक कि आम दिनों में भी भारी छूट देकर ग्राहकों को आकर्षित करने में काफ़ी आगे है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी कमरे को 24 घंटे के बजाय कुछ घंटों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ओयो रूम्स घंटे के हिसाब से रूम बुकिंग की सुविधा भी देता है। आज के समय में ओयो रूम्स कपल्स की पहली पसंद बन चुका है। ओयो अविवाहित जोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ओयो किसी भी अविवाहित जोड़े को बिना किसी परेशानी के केवल आईडी कार्ड के माध्यम से रूम प्रदान करता है। कोई भी अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय ओयो होटल का कमरा बेहद सस्ते दामों पर बुक कर सकता है। भारत में अविवाहित जोड़ों को होटल में कमरा लेने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर अविवाहित जोड़ों को कमरा देना सख्त मना है। ऐसे में अविवाहित जोड़ों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से ओयो रूम्स आया है, तब से अविवाहित जोड़े भी आसानी से अपने लिए कमरा बुक कर सकते हैं। ओयो के साथ पार्टनरशिप करने वाले ज्यादातर होटल बिना सवाल के अविवाहित जोड़ों का स्वागत करते हैं। ओयो होटल के कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और कपल्स के प्रवास के दौरान उनका मार्गदर्शन करते हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो अविवाहित जोड़ों को होटल में कमरा लेने से रोकता हो। लेकिन अगर आप अविवाहित कपल हैं और ओयो रूम बुक करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। होटल में रूम बुक करने से पहले आपको होटल की पॉलिसी जरूर पढ़ लेनी चाहिए कि अविवाहित जोड़ों को वहां रहने की अनुमति है या नहीं, क्योंकि कुछ होटल अविवाहित जोड़ों को चेक इन करने की अनुमति नहीं देते हैं। आपको होटल में रूम देना है या नहीं, यह होटल मैनेजमेंट पर ही निर्भर करता है। वैसे तो ओयो रूम्स की तरफ से कहा जाता है कि वे आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब आप ओयो रूम बुक करते हैं, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि मीडिया से कई बार खबरें आई हैं कि बहुत सारे कमरों में हिडन कैमरे लगे होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि ओयो में काम करने वाले लोगों ने ही वहां कैमरा लगाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले उस ओयो रूम को किसी ने बुक किया हो और उसने वहां कैमरा लगा दिया हो। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ ओयो रूम जाते हैं, तो आपको खुद ही रूम की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि कमरे में ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अगर ओयो में ग्राहक के साथ कुछ गलत होता है, तो इसके लिए पूरी तरह से ओयो जिम्मेदार है। हमारे देश का संविधान अविवाहित वयस्क लड़के और लड़की को उनकी इच्छा के अनुसार ओयो रूम्स में रहने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कहता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तों या नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ओयो रूम्स पर छापा मार सकती है। हमारे देश के संविधान के अनुसार किसी भी लड़के या लड़की की बालिग होने की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि लड़के या लड़की में से किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वह नाबालिग की स्थिति में आता है और ऐसे में पुलिस आपके ओयो रूम पर छापा मारकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति या महिला पैसे देकर किसी अन्य व्यक्ति या महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ओयो रूम्स में आता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के आधार कार्ड की जांच की जाएगी। अगर लड़का और लड़की अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, तो उन पर धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उन्हें निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है।